बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से मिलने के लिए कोहत पहाड़ की ओर चल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी आवाज से बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हे अल्लाह, मुझे यह जानने की इच्छा है कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ने जवाब दिया, हे मूसा, बनी इज़राइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे कहा है कि मैं घर जाऊं। कुछ दिन बाद आप मुझे उस कसाई का पता बताएंगे। अल्लाह के इस आदेश को सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने घर लौटने का निर्णय लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब हजरत मूसा सफर पर निकले तो रास्ते में उन्हें एक महिला रोते हुए मिली। वह महिला उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर हां तो कृपया मेरे बारे में अल्लाह से पूछिए। मुझे संतान क्यों नहीं मिली? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं मां नहीं बन पाई। क्या मैं कभी मां बन सकूंगी या मेरी कोई गलती है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा। महिला ने धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम महिला की बात सुनकर थोड़े चिंतित हो गए और उन्होंने तूर पहाड़ की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, मैंने रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि उसे इतने सालों से संतान क्यों नहीं मिली। अल्लाह ने जवाब दिया, हे मूसा, उसे बता दो कि उसकी किस्मत में संतान नहीं थी, इसलिए वह मां नहीं बन सकी। बेटा या बेटी केवल अल्लाह के हाथ में है और जो अल्लाह देता है वही मिलता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने उस महिला का ख्याल किया और सोचा कि क्यों ना सीधे घर जाने के बजाय उस महिला के पास जाया जाए। जब वह महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा तो वह चौंक गई। उसने पूछा, हे अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह से मेरा सवाल पूछकर आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं दी गई, इसलिए तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग फकीर उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फकीर हूं, कई दिनों से भूखा हूं। कृपया अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दान दें, अल्लाह आपकी नीयत पूरी करेगा। महिला ने फकीर की बात सुनी और उसे घर में आने दिया। उसने फकीर को 4 रोटियां खाने के लिए दी। फिर महिला ने कहा, आप तो अल्लाह के फकीर हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह मुझे संतान दे? मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। फकीर ने रोटियों के बदले अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इस महिला को संतान दे। फिर फकीर वहां से चले गए। कुछ साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वह उस महिला के घर के पास से गुजरे और अचानक उन्हें उस रोती हुई महिला का ख्याल आया। उन्होंने महिला के घर की ओर रुख किया और देखा कि वह एक छोटे से बच्चे के साथ खुश होकर खेल रही है। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरी किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बच्चा दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और इसका कारण जानने के लिए तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, आपने कहा था कि उस महिला की किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वह खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है। इसका कारण क्या है? अल्लाह ने गब से आवाज में कहा, हे मूसा, अगर तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, हे मेरी कौम, अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर आने का कहा है। क्या कोई ऐसा है जो अपने शरीर का मांस देगा? लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो वह घर की ओर लौटने लगे।
अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने उन्हें पीछे से आवाज दी, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर जाने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी अपने मांस को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर वह बुजुर्ग फकीर तुरंत अपने पास से छुरी ले आए और अपने शरीर से थोड़ा मांस काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर वह वहां से चले गए। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मांस के साथ तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैंने इंसान का मांस ले लिया है, लेकिन जिनसे मैंने इसे देने के लिए कहा था उन्होंने सबने मुंह मोड़ लिया और चले गए। सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने शरीर से मांस काटकर मुझे दे दिया। इस पर महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में कहा, हे मूसा, इस मांस के लिए सब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही पर्याप्त हो। तुमने अपने सवाल का जवाब पा लिया है। वह बुजुर्ग फकीर जैसे ही अल्लाह का नाम सुनता है, अपनी शरीर का मांस काटकर अल्लाह को अर्पित कर देता है। उसी फकीर की दुआ के कारण मैंने उस महिला को संतान दी। हे मूसा, जो व्यक्ति अल्लाह की राह में सब कुछ अर्पित कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देता है या उसकी तकदीर भी बदल देता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश से घर लौट आए। कुछ दिन बाद उनके मन में यह बात आई कि अल्लाह ने कहा था कि कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने कहा, हे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह कसाई कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। फिर महान अल्लाह ने गैबी आवाज में उस कसाई का ठिकाना बता दिया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ता पार करते हुए उस कसाई के पास पहुंचे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वह कसाई मांस के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ समय बाद वह कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर से उस घर को देख रहे थे, लेकिन उस दिन के लिए वह वहीं से लौट गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई के घर जाकर कहा, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूं। लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सच में घर में कोई नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जब कसाई मांस काटता है और एक अच्छे मांस का टुकड़ा अपने पास रखता है, तब एक ग्राहक आता है और कहता है, भाई, मुझे वह मांस का टुकड़ा दे दो जो तुम्हारे पास है, बदले में मैं तुम्हें ज्यादा दाम दूंगा। जब कसाई अपने घर पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाहर से आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूं। कसाई बाहर आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आप कौन हैं भाई? मुझे तो ठीक से पहचान नहीं पाया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या आप मुझे इस रात को अपने घर में ठहरने का स्थान देंगे? कल सुबह होते ही मैं अपने गांव की ओर चल दूंगा। कसाई ने कहा, बिल्कुल, आप आएं, मैं आपको अपने घर में आश्रय दूंगा। फिर उसने कहा, आप यहां बैठिए, मैं पास के कमरे में थोड़ा काम कर रहा हूं। यह कहकर कसाई उस कमरे की ओर बढ़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई उस कमरे में अकेले रोटियां बना रहा था और मांस पका रहा था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि कसाई धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला को अदब के साथ लेकर आ रहा था। उसने मांस और रोटियां बूढ़ी औरत को प्यार से खिलाईं, जैसे एक मां अपनी छोटी बच्ची को स्नेह से खिलाती है। कुछ देर बाद कसाई कुछ मांस और रोटियां लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ओ मुसाफिर भाई, यह लीजिए आपका खाना। मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए मुझे खेद है। फिर उसने कहा, असल में मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आपको खाना पहले नहीं दे सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन आप पहले यह बताएं कि यह बूढ़ी महिला कौन है। कसाई ने जवाब दिया, यह मेरी मां है। इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा कोई नहीं है और मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। मेरी मां अब बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक से चल फिर नहीं सकती और अच्छे से खा भी नहीं सकती। इसलिए मैं रोज दुकान से नरम मांस के अच्छे टुकड़े लाकर घर में मां को पकाकर खिलाता हूं।
यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई अपनी मां के प्रति किस तरह से श्रद्धा और स्नेह दिखा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास के कमरे से देखा कि बूढ़ी महिला अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दुआ कर रही थी। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर और रहीम है, तू सब कुछ जानता है। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी खबर तुझसे छिपी हो। मेरे बेटे इस कसाई की सेवा में मैं खुश हूं। ओ अल्लाह, मां होते हुए मैंने तेरे दरबार में अपने बेटे के लिए दुआ की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बूढ़ी मां की दुआ के कारण अल्लाह ताला ने कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में स्थान देने की व्यवस्था की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर नहीं गए, बल्कि तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने कहा, मैं कसाई के घर गया और देखा कि वह केवल अपनी मां की अत्यधिक सेवा के अलावा और कुछ नहीं करता। तभी एक गैबी आवाज के माध्यम से महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम जान लो कि कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। इसका कारण उसकी मां की सेवा और उसका अपनी मां के प्रति प्रेम है। कसाई की मां आंसू बहाकर और दुआ करती हुई अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मेरा बेटा कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाए। अल्लाह ताला कभी भी मां की दुआ को रद्द नहीं करता। हे मूसा, कसाई का असली अमल उसकी मां के प्रति प्रेम, सेवा और स्नेह है, जिसके कारण वह तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राय हमें बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना वाला। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक रखते थे। कुरान शरीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मर्तबा आया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहां के लोग फिरौन की इबादत करते थे। फिरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फिरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों को हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां के लोगों के लिए नबी मुकर्रर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजरायली परिवार में पैदा हुए थे। इजरायली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहे यहूदियों का समूह, जिन्हें बनी इजराइल कहा जाता था। बनी इजराइल के लोग हजरत याकूब, जिन्हें हजरत इजराइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक रखते थे। उस वक्त बनी इजराइल के लोग जमीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फिरौन ने सारे बनी इजराइल के लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फिरौन चाहता था। फिरौन एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इजरायली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी फिरौन मिस्र का राजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दी थी कि बनी इजराइल में एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि हर बनी इजराइल के घरों की तलाशी करो और जहां बच्चा दिखे उसे मार दो। फिरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फिरौन का हुक्म मिलते ही सिपाही बनी इजराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी, तब वह डर गई।
तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आपको यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि यह बनी इजराइल के घर का ही बेटा है जिससे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है यह हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी तब फिरौन ने अपने यहां काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला सकी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रहीं। फिरौन समझ गया था कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मां को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए। यहां तक कि 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से शादी भी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की इबादत करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी इबादत में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल के लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजरायली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक बहुत बड़ा सेना के साथ आपका पीछा करने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के लोगों के साथ दरियाए नील तक पहुंचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी, और आपके आगे गहरा समंदर था। बनी इजराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से समंदर के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया। फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।